देखने को मिलेगा क्या भाई, इन्वेस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है ये समझना। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू द अमाउंट विच द इनकम विल चेंज ड्यू टू द चेंज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोला गया भाई कि जो मल्टीप्लायर होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हो रहा है उसके हिसाब से इनकम में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या मैंने बोला, इट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन द इनकम एंड चेंज इन द इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम के बीच के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर याद रखना कि तीन फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई पहला, दूसरा है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। ठीक है, उसके बाद अगर 1 माइनस एमपीसी है तो 1 माइनस एमपीसी हमारा क्या हो जाता है, एमपीएस। तो एमपीएस के बराबर है भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर हम k इज इक्वल टू 1/एमपीएस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखो, एक तो भाई मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ उसके हिसाब से इनकम कितना बढ़ा या घटा। दूसरा जो मल्टीप्लायर है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तीसरा जो है k इज इक्वल टू 1/एमपीएस। ये तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और एमपीएस का जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, कि इनकम कितना बढ़ा और घटा उसके हिसाब से सेविंग कितना बढ़ा और घटा। इसको एग्जांपल के तौर पर समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे समझो, एग्जांपल में ये बोला गया कि मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर गवर्नमेंट मेक्स अ न्यू इन्वेस्टमेंट, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा। सरकार ने कितना करा, न्यू इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना करा भाई, 1000 करोड़ का करा कि नहीं करा। अब 1000 करोड़ का करा, ठीक है, एंड द एमपीसी एज्यूम टू बी 0.75, और एमपीसी कितना है भाई 0.75। ये एज्यूम मतलब मान लो कि क्वेश्चन में ये आ गया कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका इतना है भाई। ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इतना है और सरकार ने एमपीसी या जो इसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो कंज्यूम होने वाला है, जो इस पूरे इन्वेस्टमेंट का कंजम्पशन होने वाला है वो 0.75 का होने वाला है। हमें फॉर्मूला पता है भाई k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस एमपीसी का मतलब 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/0.25। ठीक है, इनको एक तरीके से अगर हम माइनस करेंगे 1 से 0.75 को तो क्या आएगा 0.25। पॉइंट हटाएं, ऊपर गया 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 0, फिर 25 4 जा, इसका मतलब k का वैल्यू कितना आया, k का वैल्यू 4 आया। हाँ ये ना, k का वैल्यू 4 आने का सिंपल सा मतलब है कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो 4 गुना हो जाएगा। मतलब सरकार ने इन्वेस्टमेंट कितना करा, हो जाएगा कितना इन्वेस्टमेंट 4000। ये कैसे होगा, इसको दूसरा एक तो हमें ये समझ में आ गया। दूसरा फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। तो k का वैल्यू कितना है भाई, बोलो 4 है। डेल्टा y निकालना है कि भाई हमारा इनकम कितना चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट कितना है 1000 करोड़, ये 1000 इधर से इंटू होगा तो चेंज इन y निकलेगा कि नहीं निकलेगा 4000 करोड़। तो सिंपल सी मतलब ये है कि 1000 इन्वेस्टमेंट बढ़ा और घटा या फिर बढ़ा, उसके वजह से हमारे देश में इनकम कितना बढ़ेगा 4000 करोड़ का। इसका ये मतलब है। आई बात समझ में। तो अगर एमपीसी 0.75 है तो एमपीसी अपने आप में रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। ठीक है, समझ में आया यहां तक, हाँ भैया क्लियर। चलिए आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्या है इसका डायग्राम, किसका, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। अभी हमने क्या देखा भाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के होता है भाई और ऊपर डेल्टा वाई होता है, नीचे डेल्टा आई होता है। अगर सब में देखो, जैसे कि एमपीसी में देखो, एमपीसी में डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, वाई नीचे आ रहा है, देख रहा हूं इसमें क्या है वाई नीचे आ रहा है। एमपीएस में देखो जो वाई नीचे आएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। ठीक है, तो ये सब जैसे एपीसी देखो, एपीसी इक्वल टू होता है सी बाई वाई, वाई नीचे आ रहा है। एक लौता जो मल्टीप्लायर है उसमें आपको
y ऊपर देखने को मिलेगा, तो अपने आप में यूनिक है, तो इसीलिए पूछा जा सकता है भाई। अब यह समझो कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या। हमने देखा था कि भाई ये हमेशा इनकम होता है, ये पार्ट वाला पार्ट, और ये हमेशा क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। अब सोचो पहले ये हमारा क्या है, ये जो ऊपर जाता है वो हमेशा क्या होता है, इनकम होता है। इनकम मैंने बताया कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री। और हमेशा जो एग्रीगेट सप्लाई होता है उसका फॉर्मूला C+S होगा इज इक्वल टू वाई होगा। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई। इनकम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ठीक है। हमने एग्रीगेट डिमांड करा इतना, मान लो पहले एग्रीगेट डिमांड यहां पर करा, तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहां पर था, मतलब सॉरी इक्विलिब्रियम यहां पर था इकोनॉमी, जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई था। लेकिन हमें क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट, कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है या घट जाता है तब क्या होता है। तो देखो भाई इन्वेस्टमेंट देखो, पहले यहां पर देखो, यहां समझो, अभी इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, यहां से यहां बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये वाला, ये इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, बढ़ गया। तो पहले एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता था, C+I, है ना। अब चूंकि इन्वेस्टमेंट सरकार ने 1000 करोड़ बढ़ा दिया, तो 1000 करोड़ बढ़ाया तो ये इन्वेस्टमेंट का लाइन ऊपर जाएगा। तो मतलब क्या, पहले तो C+I, पहले जो था डिमांड था ही, डिमांड कब होता है भाई, जब खर्चा करते हैं, ठीक है। तो जो था पहले वो डिमांड था ही, लेकिन अब उसमें क्या कर दिया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ बढ़ा दिए, तो पहले जो भी डिमांड था अब डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो वो पैसा खर्च ही होगा ना इकोनॉमी में, और जितना ज्यादा खर्चा होता है उतना ज्यादा डिमांड क्रिएट होता है भाई। तो इसका मतलब जो ये वाला लाइन बना वो हमारा C+I+ΔI, तो ये हमें पूरा शो कर रहा है इन्वेस्टमेंट किस तरीके से बढ़ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का परफेक्ट ये डायग्राम है जो कि आप समझ के चल सकते हैं, ठीक है। याद रखना कभी भी इन्वेस्टमेंट अगर पूछेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डायग्राम, तो आप इसको बढ़ाकर दिखाएंगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंज इन इनकम कितना हुआ, देख रहे हो, आई बात समझ में। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे अगर देखा जाए रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अभी हमने देखा भाई मनी मल्टीप्लायर क्या होता है भाई, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, एक ये फॉर्मूला अब तो रट गया होगा। एक होता है 1/1 माइनस, तो देखो इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है कि नहीं है, एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में रिलेशन है। तो सबसे पहली बात, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। मतलब क्या होता है, अगर एमपीसी बढ़ेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हायर द मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एमपीसी घटेगा तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा, घटेगा। समझ में आया, है ना, ठीक है। दूसरा, इनफैक्ट द मल्टीप्लायर इज एस्टिमेटेड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, जो कि हमने बताया K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये जरूरी याद रखना कि अगर जो है वो डायरेक्ट रिलेशन किसके बीच में रहता है, एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में, ठीक है। मतलब एमपीसी एंड K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्या होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हम लोग बोलकर चलेंगे। सिंपल सी बात है जो कि आपको समझ के चलना है या ना, समझ में। एमपीसी बढ़ा मल्टीप्लायर भी बढ़ा, एमपीसी घटा मल्टीप्लायर भी घटेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर